अवामी जो सुनने में आया है कि ये जो पीआरआई का पैसा है, जो डीडीसी कैपेक्स है, पीआरआई कैपेक्स का पैसा है, इसको ये डाइवर्ट करना चाहते हैं थ्रू एमएलएस, जो कि एक पंचायती राज एक्ट के खिलाफ वर्जी है। और जो रूह है इसकी पंचायती राज की, जिस पर्पस के लिए बनाया गया था कि बुनियादी सतह पे लोकल गवर्नेंस मजबूत हो जाए, जिससे कि एक मोनोपोली हो जाएगी, एक पर्टिकुलर सेक्शन को ये फायदा पहुंचाने के लिए ये जो मौजूदा सरकार है अपने वर्कर्स को, अपने मनचाहतों को ये काम अवामी पैसों का गलत इस्तेमाल करना चाहती है, जो कि एक सरासर खिलाफ वर्जी है। उसके खिलाफ जिस तरीके से इन्होंने ग्राम सभा नहीं कर रहे हैं, अगर कर भी रहे हैं बंद कमरों में कुछ चंद लोगों को रख के वहां पे वो कुछ ऐसे ही कर रहे हैं, ना कोई इंफॉर्मेशन है लोगों को, ना कहीं के कुछ है। और ये चाहते हैं कि ये पैसा बतौर सीडीएफ एमएलए इस्तेमाल करे, और जिससे कि ये अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नाइंसाफी है। इससे बहुत सारे नुकसान है। एक तो जेन्युइन काम ग्राउंड पे होगा नहीं, दूसरा ये आपको फिर वही खड़पेच के पास जाना है, उससे उसको जार पार शार पार करके आना है कि मुझे मेरा ये काम रख दो। उसके लिए आपको जो भी फिर उसके साथ तय करना है कि उसके साथ कैसे आपने डील करना है। और दूसरा जो कि हमारे नौजवानों ने जो कॉन्ट्रैक्टर कार्ड्स बनाए हैं, बाकी चीजें बनाई हैं, ये चाहते हैं कि वर्क ऑर्डर के थ्रू हम ये दे। तो गांधरबल में ही अगर हम ले, हजारों नौजवान है जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के कार्ड बनाए हुए हैं, वो सारे बेरोजगार हो जाएंगे। उनमें जो बेचारे आज अपनी मजदूरी में भी, जहाँ लोगों के पास आज पहले ही मुश्किलात में है, इससे और मुश्किलात से दो चार हो जाएंगे। तो आज हमने सोचा हम हुकूमत तक, मरकजी सरकार तक जिन्होंने ये बनाया है और ये एक्ट उन तक ये बात पहुंचाए, एलजी साहब तक ये पहुंचाए, इसको फिल फॉर क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए और वजाहत होनी चाहिए। जिस तरीके से ये पीआरआई का एक्ट बना है पंचायती राज का, उसी के तहत ये होना चाहिए। ये कोई एमएलए का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। मैंने भी ये पूरा पंचायती राज स्टडी किया, हमने विजिट भी किया वैसे एमएलए कई स्टेटों में, और हमने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पंचायती राज इम्प्लीमेंट होता है और किस तरीके से काम होते हैं। और एमएलए का अपना एक दायरा है, वो कानून साजी है, वो कानून बनाता है, उसके पास सीडीएफ है, वो करे। जो डेवलपमेंट का है वो पीआरआई का है, पंचायतों का है, उनको अपना काम करने दे। लेकिन इसमें अगर ये मुदाखलत करेंगे, मुझे लगता है ये बुनियादी सतह पे हमारे लिए बहुत मुश्किल बात होगी। और हम आज इसीलिए हमने ये कदम उठाया, आज एहतजाज किया। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इस पे जल्द अज जल्द हुकूमत की तरफ से कोई वजाहत आएगी, नहीं तो हमें फिर कानून का दरवाजा खटखटाने पे मजबूर हो जाएंगे। आपको लगता है ये मंजूरी नजर अफराद को फायदा पहुंचाने की? बिल्कुल, मैंने पहले ही आपको कहा, जो क्योंकि ये सरकार हर माह पे फेल हो गई। इन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे लोगों से, ये आज खुद इसमें दो चार है, ये एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। और सिर्फ अगर आप देखें तो बेरोजगारी आम है, रिटायर्ड लोगों को ये फिर से मुलाजिम लगा रहे हैं, बाकी चीजों को ये कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आज ये अपने वर्कर्स को, अपने लोगों को बैकडोर से ये काम देना चाहते हैं, उनको खुश करना चाहते हैं पंचायती आवाम के पैसे से, तो ये बहुत बड़ी एक साजिश है, जिससे कि आवाम नौजवानों को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जिसके लिए आज हमने आवाज उठाई। और इंशाल्लाह जब तक हम इसको इम्प्लीमेंट खत्म नहीं होगा, जब तक इसमें क्लियरिफिकेशन नहीं आएगी, हम तब तक बैठेंगे नहीं। चाहे हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़े, चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े इसके लिए धरना देने जंतर मंतर पे, इशफाक जब्बार वहां तक जाएगा, लेकिन इनको ये लोगों के पैसे पे शब खून हम मारने नहीं देंगे। कई बरसों से नहीं खा रहे हैं, जब से ये सरकार बनी है तभी से खा रहे हैं। आज देखिए आप, इरिगेशन का सीजन था, किसी भी कनाल में डिसल्टिंग नहीं हुई, और सिर्फ पैसा निकाला गया नरेगा के तहत, कोई जेन्युइन काम नहीं हुआ। मैं भी 10 इलाकों में घूमा, सिर्फ आज भी इसमें भी सीएम ऑफिस से डायरेक्शंस आ रहे हैं नरेगा के पैसों पे, जो कि एक बहुत बड़ी, हम समझते हैं बहुत बड़ी एक शेम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो नरेगा के पैसे में पैसे निकाले गए, काम हुए नहीं है। कई जगहों पे जो जॉब कार्ड, उसको कहीं और लोगों को, जो दूसरे लोगों के नाम जो फेक जॉब कार्ड बनाए गए, उन पे पैसा निकाला गया, सिर्फ चंद लोगों को कुछ उनको मॉनेटरी बेनिफिट्स देने के लिए, जो कि वाकई जेन्युइन लोग हैं, जो हमारे नौजवान थे, जो बाकी लोग थे, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है, जिसके खिलाफ आज हमने आवाज उठाई। और हमने आप भाइयों से, अपने नौजवानों से, अपने जो मुलाजिम है यहाँ गांधरबल के, हम उनसे भी गुजारिश करना चाहते हैं हाथ जोड़ के,
अल्लाह के सामने जवाब देना। मत डरिए किसी से, किसी के दबाव में मत आइए। आप जेन्युइन काम कीजिए, आम लोगों का काम कीजिए, नहीं तो कल अल्लाह के सामने भी जवाबदेही होगी और हम भी नजर रखे हुए कहां से क्या हो रहा है। जिस दिन हमें कोई क्लब मिल जाएगा उस दिन फिर ये ना कहिएगा कि इशफाक जब्बार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप कीजिए। एज एमएलए भी आपने देखा, हमने किसी को नहीं सताया, ना हमने कभी मुदाखलत की किसी भी इदारे में, कभी भी हमने नहीं किया। हम चाहते हैं इंस्टीट्यूशन को रोज बरोज मजबूत करने की, और जिस तरीके से आज ये डिग्रेड कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को इरोड कर रहे हैं, तो ये इनको भी सोचना है। ये भी इन्हीं के भाई है, ये भी इन्हीं के लोग हैं जो आज ये कोई जॉब कार्ड होल्डर है, कोई नरेगा का कोई मेट है, कोई है, उनका भी जरा अल्लाह के लिए सोचे। ये रहने वाली चीजें नहीं है, ये किसी के पास नहीं रहती। आज उधर है, कल इधर होगा, लेकिन वही कीजिए जो जेन्युइन होगा, जो लोगों के हित में होगा।